आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रंजन। मैं आपको आज बताऊंगा बड़ा इमामबाड़ा के बारे में। आप लोगों ने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, अरे भैया धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। तो आखिर यह कितना सच है? आखिर यह थियरी आई कहाँ से? आपने कभी सोचा है यह? दरअसल इसकी शुरुआत होती है लखनऊ के बड़ा इमामबाड़े से, जहाँ एक छोर पर व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरे छोर पर व्यक्ति अगर कान लगाकर सुने तो वह स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, या इवन माचिस की तीली भी जलाए तो वह बिल्कुल अच्छे से सुनाई देती है। इमामबाड़ा की दीवारें की बनावट ही कुछ ऐसी है कि जिससे साउंड ट्रैवल करता है और इस वजह से हम बिल्कुल ही आसानी से सुन सकते हैं दीवार में कान लगाकर। और ऐसे ही बहुत से दिलचस्प किस्से हैं लखनऊ के इमामबाड़े की, जिसे आप सुनकर हैरान हो सकते हैं। तो आगे जानने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस खूबसूरत इमारत को कब और क्यों बनाया गया। दरअसल अवध के नवाब असफ-उद-दौला के शासनकाल में भीषण अकाल आया, जहां लंबे समय से सुखाड़ पड़ा और वहां की जनता की खेती चौपट हो गई। अब जाहिर सी बात है, तब के लोग खेती गृहस्थी पर ही निर्भर रहते थे। फिर लोगों की परेशानियां बढ़ी। शुरुआत में तो नवाब साहब ने मदद की अपने प्रांत के लोगों को। फिर जब बाद में उन्होंने सोचा कि आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा, क्यों न लोगों को रोजगार दिया जाए। फिर क्या था, बड़ा इमामबाड़ा का काम चालू हुआ, लोगों को काम मिला। मगर फिर भी एक परेशानी थी नवाब साहब के लिए। नवाब साहब चाहते थे कि सभी को रोजगार मिले, लेकिन समाज के कुछ उच्च लोगों के लिए दिन में खुलेआम काम करना उनके शान के खिलाफ था। इसलिए काम को और लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। आम जनता दिन के उजाले में इमारत बनाकर तैयार करती और रात के अंधेरे में प्रांत के गणमान्य लोग इन इमारतों को तोड़ने का काम करती। असफ-उद-दौला अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे और इसीलिए कहा जाता है कि जिसको ना दे मौला उसको दे असफ-उद-दौला। इमारत की दीवारों को बनाने और तोड़ने का यह सिलसिला 11 साल तक चला, 1773 से 1784 तक। अब आपको बताता हूँ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ अनोखी बातें। इमामबाड़ा का मेन हॉल विश्व का सबसे बड़ा हॉल है, जो बिना किसी लोहे या लकड़ी के बीम के सपोर्ट के बिना बना है। इन दीवारों का निर्माण लाहौरी ईंट से हुआ है और मज़े की बात है कि इन दीवारों को सीमेंट से प्लास्टर नहीं किया गया है, बल्कि शहद, चूना, उड़द की दाल, बेल का गूदा, सिंघाड़े का आटा इत्यादि इन्हीं सब चीज़ों से बनाया गया है। इमामबाड़ा में एक बावली बनवाया गया था, यानी कुआं, जो अंडरग्राउंड होते हुए गोमती नदी से कनेक्टेड थी। बावली के दो महत्वपूर्ण उपयोग थे, एक जल का प्रबंध जिससे इमामबाड़े का निर्माण हुआ, और दूसरा यह उस जमाने का एक सीसीटीवी कैमरा हुआ करता था। जी हाँ, सही सुना आपने। मुख्य द्वार से जो भी आता बावली में उसकी तस्वीर दिखाई देती और अंदर छिपे सिपाही उन्हें देखकर उनके वस्त्र से पहचान सकते थे कि दुश्मन आया या दोस्त। लेकिन द्वार पर आया इंसान को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि उन्हें देखा जा रहा है। इसे चोर दरवाज़ा भी कहते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, बावली कनेक्टेड थी गोमती नदी से। इस वजह से गोमती नदी में बाढ़ आती तो इमामबाड़े की 3 मंजिल डूब जाती। वैसे इमामबाड़ा 7 मंजिला इमारत है, जिसमें 3 धरती स्थल के नीचे और 4 ऊपर। भूल भुलैया, जिसे इंग्लिश में लैब्रिंथ या मेज कहते हैं, अ प्लेस वेयर यू कैन फॉरगेट डायरेक्शंस एंड पाथ्स एंड कैन गेट लॉस्ट। भूल भुलैया का कंसेप्ट बहुत जगह यूज़ हुआ है, जैसे अक्षय सर की मूवी थी भूल भुलैया, और हैरी पॉटर देखी आपने? हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में भूल भुलैया में हैरी कब ढूंढता है। और अगर आप ऐसे ही और भी बहुत सारी भूल भुलैया होंगी, अगर आप जानते होंगे तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मगर असली भूल भुलैया इमामबाड़े में ही है। भूल भुलैया क्यों बनवाया गया? इसके 2 मुख्य कारण हैं।
पहला कि अगर दुश्मन चले आए तो उन्हें चकमा दिया जा सकता है, और दूसरा इसके इमामबाड़े का जो छत है जो बना था वो काफ़ी वज़न हो सकता था, उसका वज़न कम करने के लिए तो इमामबाड़े के आर्किटेक्ट ने हॉल के छत को खोखला बनाकर उसके वज़न को कम करने का फैसला लिया। हज़ारों सुरंगें बनाई गई और ठीक इसी तरह भूल भुलैया का जन्म हुआ। इसकी दीवारें 15 फीट मोटी और 15 फीट हाइट में लंबी बनाई गई है। इमामबाड़े में ज़बरदस्त वेंटिलेशंस और रोशनदान बनाए गए हैं जिससे इमामबाड़े में भरपूर रोशनी आ सके। भूल भुलैया में 4 रास्ते हैं, 1 सही 3 गलत। अगर आप यहाँ बिना गाइड के आए तो आपको मुश्किल हो सकती है। भूल भुलैया से निकलने के बाद आप इमामबाड़े की छत पर आ जाओगे और यहाँ आने के बाद आपको लखनऊ के और भी सुंदर इमारतें और मस्जिदें देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्लॉक टावर, छोटा इमामबाड़ा, रुमाली दरवाज़ा, जुमा मस्जिद। आप दिल्ली वाले जामा मस्जिद से कंफ्यूज ना होना। फिर उसके बाद सतखंडा, जिसे स्पेशली ईद का चांद देखने के लिए बनवाया गया था, और सबसे नज़दीक आसिफी मस्जिद जो नवाब असफउद्दौला के नाम पे ही बनाया गया था, जहाँ गैर मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, ऑब्वियसली नए हो क्योंकि ये दूसरी वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। बाय बाय।